हेलो गाइस, अगर आप फ्यूचर में कभी टीसीएस का इंटरव्यू देने वाले हो या फिर देने का प्लान करते हो, सो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। इस वीडियो में मैंने मेरा टीसीएस का पूरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया है। उसी के साथ आपको ये इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है उस पर कुछ टिप्स भी दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। हेलो गाइस, इसके पहले कि मैं ये वीडियो शुरुआत करूं, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था टीसीएस इग्नाइट और स्मार्ट के एग्जाम के लिए, जिसके जिसके थ्रू आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए। ये वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ मेरा पूरा टीसीएस का इंटरव्यू कैसा गया, उसके लिए मैंने कैसे प्रिपरेशन की, आपको कैसे करनी चाहिए, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दे आर लुकिंग फॉर, और जिससे आपका जो इंटरव्यू निकालना है वो काफी हद तक 90% तक बढ़ सकता है। ओके, सो आगे बने रहिए। ये जो इंटरव्यू है बेसिकली 3 राउंड का रहता है, जिसमें से एक होता है एचआर राउंड, एक होता है टेक्निकल राउंड और एक होता है मैनेजरियल राउंड। पहले मैं आपको तीनों राउंड का डिस्क्रिप्शन, जो भी इंफॉर्मेशन है वो देता हूँ, उसमें क्या पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। फिर उसी के साथ साथ मैं आपको उसी टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूंगा कि मुझे क्या पूछा गया है। और उसी के साथ साथ फ्लो में एंड में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द टिप्स जो आपको ध्यान रखने हैं और जो आपको रियली गेम चेंजर हो सकते हैं। ओके, तो वो भी एंड तक रुकना और देखते रहना जो भी आज को मैं टिप्स बताने वाला हूँ। फर्स्टली आई विल गो विथ एचआर राउंड। ठीक है, तो एचआर राउंड में नॉर्मल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। मोस्टली आपको वैसा पूछ सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैक्सिमम लोग को ये क्वेश्चन रहता ही है और मुझे तो ये चीज पहले पूछा गया था, तो यू शुड हैव बेसिक नॉलेज कि आपको क्या बताना है। डोंट मेक इट टू लॉन्ग, डोंट मेक इट टू शॉर्ट, जस्ट मेक इट एक्यूरेट। ओके, कि आपको डिफाइन करना है कुछ सेंटेंसेस में। फिर नेक्स्ट होंगे मोस्टली फैमिली क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि आपके फैमिली में कितने जन है, क्या काम कर रहे हैं, आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना, और ऐसे टाइप में क्वेश्चंस वही बेसिकली एक फ्लो में वो पूछते हैं कि इसके बाद ये। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो बेसिकली ये भी काफी अच्छे से वो लोग स्पेकुलेट करते हैं, मतलब कि क्या आप बोलोगे उस पर। ठीक है, तो वो भी आप अच्छे से तैयार करके जाना कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। ठीक है, और मेजरली जितने भी लोग मैंने इग्नाइट में देखे सबको ये क्वेश्चंस पूछा गया है, आर यू रेडी फॉर नाइट शिफ्ट्स। ठीक है, तो इसका आंसर आपके हिसाब से देना, बट मेरे ख्याल से कि आपको हाँ बोलना चाहिए अगर इफ यू वांट दिस जॉब। क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट आई विल गो विथ वही क्वेश्चन रहते हैं कि आगे आपका हायर एजुकेशन का कुछ प्लान्स है या वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, आफ्टर 5 years, एंड दैट विल मोस्टली दे विल सी योर व्हाट इज योर ट्राइजेक्टरी, या आपका क्या है रोड मैप, आपने क्या सोचा है, आपने कितना रिसर्च किया है खुद के ऊपर। सो ये सब वो देखते हैं। उसी के साथ साथ मेजरली एचआर राउंड्स में आपको देखा जाता है हाउ यू टॉक विद देम। ठीक है, आई कांटेक्ट, हैंड जेस्चर्स, कॉन्फिडेंस, योर इंग्लिश, एवरीथिंग, एंड हाउ यू कम to your interview also matters, informals of course. So all these things matters together, इसलिए एचआर राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका इंटरव्यू करा भी सकता है और खराब भी करवा सकता है। ठीक है, तो मेक श्योर ये एचआर राउंड आप अच्छे से दो। नेक्स्ट इज मैनेजरियल राउंड। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट राउंड रहता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस में आपको बता देता हूँ क्या क्या पूछे जाते हैं। वाई टीसीएस? ठीक है, मतलब वाई हैव यू चोज टीसीएस ओवर ऑल अदर कंपनीज? सो नेक्स्ट इज हाउ डू यू हैंडल प्रेशर, लाइक दे विल गिव लाइक ऐसे कुछ सिचुएशंस है तो उसमें आप कैसा परफॉर्म करोगे, आपका क्या डिसीजन रहेगा, डिसीजन मेकिंग क्या रहता है, एंड अगर ये जगह पर ये प्रेशर आएगा तो आप क्या करोगे, वैसे क्वेश्चंस। देन व्हाई शुड वी हायर यू, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, बहुत लोगों को पूछा जाता है व्हाई शुड वी हायर यू, तो वो भी ध्यान रखना, उसका भी आंसर्स वगैरह। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट दिस आर द मेजर क्वेश्चंस जो फ्रेशर्स को पूछे जाते हैं इग्नाइट इंटरव्यूज में। आपको ये ध्यान रखना है दैट यू शुड हैव योर माइंड क्लियर, लाइक
क्या आपको कॉर्पोरेट टाइप से सोचना है, ठीक है? क्योंकि जब उस सिचुएशन में आप रहोगे, यू शुड नो कि ये सब चीजें मैटर करती है, और ये आपका थिंकिंग ये फ्लो में होना चाहिए, तभी आप वो आंसर कर पाओगे. यू हैव टू बी देयर एंड यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट ये सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट ऑल्सो. नेक्स्ट इज द टेक्निकल राउंड. ठीक है, तो मेरे ख्याल से इन ऑल थ्री दिस इज द मेन, बिकॉज ऑफ कोर्स आप आईटी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो. टेक्निकल राउंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउंड. ठीक है, वन थिंग, ये जो टेक्निकल राउंड है इट विल टोटली बेस्ड ऑन योर रिज्यूमे. क्या आपने टेक्नोलॉजीज डाली है, आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपको किस टेक्नोलॉजीज पे एक्सपीरियंस है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, मैंने मेरे रेज्यूमे पे लिंक भी डाला था मेरे पोर्टफोलियो वगैरह का. तो वो सब पोर्टफोलियो के गो थ्रू किए थे वो वहाँ पर. फिर उस पे ही कुछ प्रोजेक्ट्स डाले हुए थे, वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने खोले थे वहाँ पर अपने लैपटॉप पे, और उन्होंने चेक किया था कि व्हाट इज दिस, और उसके ऊपर से उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे थे. और जो भी क्वेश्चंस थे, ऑफ कोर्स वो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, तो मुझे अच्छे से पता था कि यहाँ पर ये लॉजिक लगा था, यहाँ पर ये कोड लगा था. तो उन्होंने पूछा था जस्ट इन केस ये जो हीरो इमेज है वो आपने कैसे कोड लिखा था, या फिर ये जो प्लेटफॉर्म बना है इसमें कितने सारे कंपोनेंट्स है, वो सब पूछा था. ऑफ कोर्स मैंने मर्न स्टैक पढ़ा था, तो मुझे पता था वो सब चीज़ें कैसे होती है, तो मैंने वो सब चीज़ें उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया. और ये पूरे टाइम पे द एचआर इज ऑल्सो सिटिंग बिसाइड यू लाइक नॉर्मल, तो वो भी आपके देखता है क्या हाउ डू यू आंसर. तो वो भी ध्यान रखना है आपको, और टेक्निकली यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ. और जस्ट इन केस बाकी दोस्तों का भी मेरा जो एक्सपीरियंस है वैसे बता देता हूँ. मुझे प्रोजेक्ट टाइप में बहुत कुछ पूछा था कि व्हाट डू यू नो, और मेरे दोस्त लोगों को किसी किसी को पूछा था कि व्हाट, किसी किसी ने डीएसए लिखा था, तो डीएसए के ऊपर भी नॉर्मल इजी मीडियम लेवल क्वेश्चंस पूछ लिए थे, और उन्हें यहाँ पर कोड लिख के दिखाना पड़ा था. ओके, तो वैसे भी होता है. मोस्टली अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, ज़्यादा वर्क वगैरह नहीं किए, तो आपको भी अगर क्वेश्चंस वगैरह पूछा है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या चीज़ में प्रिपेयर करना चाहिए मोस्टली. तो इट शुड बी लाइक ऊप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ये तीन तो काफ़ी बेसिक है जो आपको ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ाया रहेगा. तो यू शुड नो थियोरेटिकली व्हाट आर दिस थिंग्स. जितना आपको पढ़ाया है यू शुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस. My tip for you, just don't exaggerate everything in the resume that आपने ये काफी सारी चीजें पढ़ी है. You should only write what you actually know. ठीक है, आपको क्या अच्छे से आता है, you should आपको वही लिखना चाहिए. इसके ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, you should be confident कि हाँ ये मुझे आता है, so you can answer that question very well. ठीक है, कुछ लोगों ने डीए से लिखा था, कुछ लोगों ने कुछ और लिखा था, किसी किसी को वो सब क्वेश्चंस नहीं आए. और जिनको कुछ कुछ दोस्त थे मेरे जिनको छोटे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उन्होंने नॉर्मल उसका आंसर वगैरह दे दिया था. लाइक आप बोल सकते हो उन्हें नॉर्मल पैलेंड्रोम के क्वेश्चंस हुए, और छोटे रिवर्स के क्वेश्चंस हुए, वो सब क्वेश्चंस उन्हें वहां पर लिखने को दिया गया था. तो किसी किसी से वो निकला, किसी से नहीं निकला, तो ये भी होता है वहां पर. तो मोस्टली ये सब होता है टेक्निकल राउंड में, काफी इंपॉर्टेंट राउंड रहता है. यू शुड बी थरोली रेडी फॉर इट. यू शुड बी कॉन्फिडेंट क्या आपने बनाया है, क्या आपको आता है, एंड यू शुड बी रेडी टू आंसर दोस क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस, माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस. सो मेरा इंटरव्यू था वो करीबन 20 to 25 मिनट्स का था. और फ्लो ऑफ इंटरव्यू टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यूअर. जो भी तीन है, जिसको पहले जाना है वो पहले वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, ऐसा टाइप में वो इंटरव्यूज अपने हिसाब से कर लेते हैं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन हु इज योर इंटरव्यूअर. तो मेरे हिसाब से मेरे लिए मेरा एचआर राउंड पहला था, देन वाज द मैनेजरियल राउंड, देन वाज द टेक्निकल राउंड. उसके बाद वापस से कुछ एचआर राउंड के क्वेश्चंस हुए. सो इट वाज दिस वाज द फ्लो. So it can happen, anything can happen there. So just be confident. जो जिससे पूछे be eye contact करके अच्छे से उन्हें आंसर दीजिए. So मेरे जो बैच में थे जितने भी लोग, उन सबसे ये मेजरली ये क्वेश्चंस पूछा गया था, आर यू रेडी फॉर नाइट शिफ्ट्स. इट इज मोर लाइक अ मेंटली क्वेश्चन कि अगर आप रेडी हो वो सब सहने के लिए, लाइक फ्रेशर्स के लिए
जो माइंड में रहता है कि दे शुड बी एबल टू एडजस्ट इन द सिचुएशंस. ऑफ कोर्स इन मिडनाइट ट्रेनिंग यू विल बी गोइंग टू चेन्नई, वहां पर काफी एडजस्टमेंट्स लगते हैं. अगर आप नाइट शिफ्ट के लिए रेडी नहीं होगे तो व्हाट यू विल डू इन दोस ट्रेनिंग डेज. सो ऑफ कोर्स दैट इज मोस्टली लाइक अ गेम माइंड गेम नहीं, माइंड गेम चैलेंज, जो भी आप बोल सकते हो, क्वेश्चंस है. सो दैट इज मोस्टली लाइक दैट. और फिर तो मेरे इंटरव्यू में मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि मैं इससे पहले ऑलरेडी एक जॉब कर रहा था. सो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि मैं वहां पर जो भी आंसर दे रहा था ऑलवेज, मतलब मैं थोड़ा एक्सपीरियंस था उस चीज में. सो ऑफ कोर्स आई हैड सम अपर हैंड कि मैंने उनको बताया कि आई ऑलरेडी नो दिस एंड दिस थिंग्स, आई वाज अ फ्रंट एंड डेवलपर, वैसे करके. तो मैंने वहां पर बताया कि मुझे ये सब आता है, आई हर्ड दिस नॉलेज. तो उन्होंने ये सब भी क्वेश्चंस पूछे दैट व्हाई आर यू स्विचिंग टू अ फ्रेशर जॉब आफ्टर like you are already in the job. So I raised that TCS is a very good company वगैरह. So I told everything about why I want to join TCS. So that was also my plus point कि मैं experience था. I will start with tips to crack this interview. Okay, so first tip है, जो सबसे important tip भी बोल सकते हो, it's the confidence. अगर आप वहां जाके आपको अगर बहुत कुछ आता होगा, आपने बहुत कुछ लिखा होगा, बट वहां पर आप बता ही नहीं पाओगे कॉन्फिडेंटली, सो वो इंटरव्यू ही नहीं होगा एक्चुअली. सो कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको दिमाग में रखना. यू शुड बी कॉन्फिडेंट. आप ट्राई कीजिए घर पे किसी और से इंग्लिश में बात करने का. ट्राई टू ग्रो लिटिल बाय लिटिल. सो वो कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कीजिए और वहां आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा. और नॉट जस्ट इन टीसीएस इंटरव्यू, इन एनी इंटरव्यू इट विल रियली हेल्प यू. मैंने बहुत मेरे दोस्त लोग हैं जो नॉट जस्ट टीसीएस, बाहर भी सब राउंड्स, टेक्निकल राउंड्स वगैरह सब क्लियर कर लेते. लास्ट में वो एचआर राउंड में मात खा जाते थे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंटरव्यू. Okay, just because of their confidence. So next is speak slowly and clearly. This is also very important कि आप जो बोल रहे हो सामने वाले को ठीक से समझ में आए. ठीक है. और दिस इज ऑल्सो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने देखा कुछ लोगों का, कुछ लोग बहुत ज्यादा फास्ट बोलते हैं, सामने वाले को क्लियरली समझ में नहीं आता. सो दे हैव टू रिपीट देयर क्वेश्चंस कि वापस बताइए, रिपीट देयर आंसर्स. तो वो भी एक थिंग है. अभी मैं इतना फास्ट बोल रहा हूँ कि मैं एंजाइटी में हूँ. Next is the very important point as per TCS. Show learning mindset. ठीक है, दिस इज अ फ्रेशर जॉब जिसमें आपको 4 months का ILP मिलने वाला है. सो यू शुड बी अवेयर दैट यू हैव टू लर्न अ लॉट. एंड इफ यू डोंट हैव दैट माइंडसेट ओनली, व्हाई शुड दे सिलेक्ट यू? ठीक है. यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग, एनी टेक्नोलॉजी स्टैक. इट्स नॉट लाइक अगर आपको मर्न आता है तो आपको मर्न में जॉब मिलने वाली. इट्स नेवर लाइक दैट. ठीक है. So you have to be ready for any technology, and of course whatever they teach it will be used in the future. So you should always be ready, and you should have that learning mindset, that growth mindset कि आपको grow करना है. आपको आपको सिलेक्ट ही उस बेसिस पे किया जाएगा कि आप कितना ग्रो करने के लिए रेडी हो. नेक्स्ट पॉइंट इज बी ऑनेस्ट. सिर्फ फेका फाकी से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू बी ऑनेस्ट. आपको जो आता है वो आपको बताना पड़ेगा. ठीक है. मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कॉन्फिडेंस और एचआर राउंड वगैरह पे. टेक्निकल राउंड भी मुझे नॉर्मल आता था. तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत मुझे वहां पर कॉन्फिडेंस आ गया था कि शायद मैं इंटरव्यू निकाल सकता हूँ, और वो निकल भी गया. फर्स्टली ऑनेस्ट उनसे रहने से खुद से ज्यादा ऑनेस्ट रहो, और वहां पर आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस इज ओवरऑल माई एक्सपीरियंस अबाउट टीसीएस इंटरव्यू. तो आपको कुछ भी डाउट हो जाए आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो. रॉबी इज माई इंस्टाग्राम चैनल, आपको दिख जाएगा वो स्क्रीन पे. तो ऑफ कोर्स वो जाके आप मुझे वहां भी मैसेज कर सकते हो, और जरूर मुझे फॉलो कर लेना. एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा. ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर आप फ्यूचर में या फिर आगे जाके कभी ना कभी ये टीसीएस का इंटरव्यू देने का सोच रहे रहोगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर इट. और कुछ भी डाउट्स रहे आप जरूर कमेंट में लिखना. और अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मज़ा आया.